क्या तुमने ऐसा सोचा है कि आजकल वो हर आदमी जो कि मेन स्ट्रीम ओपिनियन के खिलाफ बोल रहा है, जो कि थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जा रहा है, उसको ढेर सारे नाम दे दिए जा रहे हैं, ढेर सारे लेबल्स दे दिए जा रहे हैं, जैसे कि इंसेल, मिसोजिनिस्ट, टॉक्सिक। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे अपनी खुद की लाइफ में। तुम जैसे ही जाग जा रहे हो, अचानक से तुम देख रहे हो कि तुम्हारे खुद के अराउंड जो लोग थे, जो कि अभी तक शांत थे, अचानक से दे बिकम हॉस्टाइल, दे ट्राई टू अटैक यू, दे ट्राई टू मेक श्योर कि तुम दोबारा सो जाओ, तुम जागो मत कभी भी। ऐसा क्यों हो रहा है? इन दिस वीडियो लेट्स एड्रेस द एजेंट स्मिथ इफेक्ट। तुम लोगों ने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना होगा, जिसमें स्मॉल चेंजेस इन द इनिशियल कंडीशंस कैन कॉज अ ह्यूज कॉन्सिक्वेंस इन द लेटर कंडीशंस। या फिर मैंडेला इफेक्ट के बारे में सुना होगा, जिसमें पीपल रिमेंबर पास्ट इवेंट्स डिफरेंटली देन दे एक्चुअली हैपेंड। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एजेंट स्मिथ इफेक्ट के बारे में। तुम लोगों ने मैट्रिक्स मूवी अगर देखी होगी तो तुम लोग समझ पाओगे, और जिसने नहीं देखी है, यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच इट बिकॉज दैट मूवी इज अमेजिंग। उसको अगर तुम आज की सेंस के साथ देख रहे हो, इफ यू नॉट वाचिंग इट एज जस्ट अनदर एक्शन साइंस फिक्शन मूवी, then you will understand a lot of things and a lot of parallels. You will be able to draw a lot of parallels with the current state of things. तो उन फिल्मों का जो मेन एंटागनिस्ट है एजेंट स्मिथ, वो बेसिकली एक तरीके का प्रोग्राम है जो कि उस पूरे सिमुलेशन में देखता है कि कहीं कोई ग्लिच तो नहीं आ रहा, और जहां कोई ग्लिच होता है उस ग्लिच को एलिमिनेट करता है। ग्लिच मतलब उस सिमुलेशन में से जो लोग जाग जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये सिमुलेशन है, दिस रियलिटी इज नॉट रियल, आई एम वेकिंग अप। एजेंट स्मिथ का टास्क है कि उस ग्लिच को वो एलिमिनेट करे। इसलिए फिल्म में देखोगे कि व्हेन नियो वेक्स अप, एजेंट स्मिथ गेट्स टू नो अबाउट इट। इसकी कुछ खासियत है जो कि तुम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हो। एजेंट स्मिथ सिंपली गेट्स टू नो अबाउट इट दैट नियो हैज वोकन अप। पीपल अराउंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो दैट यू हैव वोकन अप। ऑलराइट? तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारे बात करने के तरीके से, अगर तुम कॉन्शियसली ये कोशिश नहीं कर रहे हो कि तुम लोगों को अब भी ये इंप्रेशन दो कि तुम अभी भी ब्लू पिल हो, तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ, यू हैव फाइनली वोकन अप। एंड इफ दे अंडरस्टैंड दैट यू हैव वोकन अप, देन इट्स अ बिग इशू। दूसरी चीज, एजेंट स्मिथ को पता तो चली जाता है कि हाँ, प्रोग्राम में यहां पर इस जगह पर एक ग्लिच है, इट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड, ठीक है। पर उसके साथ जो उसके बाकी एजेंट्स हैं, एक चीज तुमने नोटिस की होगी उस फिल्म में कि बाकी एजेंट्स टेलीपैथिकली बात करते हैं इस एजेंट से। इट्स लाइक अ शेयर्ड कॉन्शियसनेस कि उसको पता है तो बाकी सारे एजेंट्स को भी पता चल जाता है। इसलिए तुम पाओगे कि जब किसी का कैंसलेशन होता है तो ये बड़े ही हाई माइंड के तरीके से एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल दे जंप ऑन द बैड वैगन टू कैंसल दैट पर्सन हु इज अ ग्लिच इन द हाई माइंड। ऑलराइट? ये किसी को डायरेक्टली बोला नहीं गया कि इसको कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। ऐसा लगता है कि ये लोग जो अपने घरों में बैठे हुए थे, ये अचानक से एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होने के बाद से ये कैंसिल करने लगे उस आदमी को हु हैपेंस टू बी द ग्लिच इन द मैट्रिक्स। ऑलराइट? और ये देखना, कभी भी कोई भी आदमी जो मास कैंसलेशन हिस्टीरिया में पार्ट लेता है, उससे इन जनरल कोई ऑर्डर नहीं देता कि कैंसिल करो इस आदमी को। ही एक्टिवेट्स ऑन हिज ओन। ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग है जो इसको एक्टिवेट कर रही है कि तुरंत गो अटैक हिम, गो अटैक दैट ग्लिच इन द मैट्रिक्स। ये प्री प्रोग्राम्ड है, ये आदमी प्री प्रोग्राम्ड है कि मैं तो सोता रहूंगा पर मैं किसी और को जागने भी नहीं दूंगा। ऑलराइट? इसमें उसका कोई फायदा नहीं है कि वो दूसरों को जागने नहीं दे रहा। फायदा उसका बिल्कुल भी नहीं है। ही इज सिंपली वर्किंग एज अ यूजफुल इडियट। तो जिस तरीके से एजेंट स्मिथ बाकी सारे एजेंट्स को शेयर्ड कॉन्शियसनेस से इंफॉर्मेशन भेज देता था कि ओके, द ग्लिच इज ओवर हियर, वैसे तुम रियल लाइफ में जब जागोगे और दूसरे अवगत हो जाएंगे इस चीज से, तो अचानक से तुम पाओगे कि तुम्हारे बूमर पेरेंट्स को पता चल गया, रिश्तेदारों को पता चल जा रहा है, तुम्हारे दोस्तों को पता चल जा रहा है, और वही लोगों का बिहेवियर जो ऑल दीज पीपल अराउंड यू यूज्ड टू बिहेव फाइन विद यू, बिहेव ओके विद यू, नाउ दे आर लुकिंग एट यू विद सस्पेशन एंड विद हॉस्टिलिटी। इसलिए नहीं क्योंकि तुमने उनका कुछ बिगाड़ा है, पर इसलिए क्योंकि उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग है कि नहीं, किसी भी ग्लिच को रोकना होगा, ग्लिच नहीं आना चाहिए, एवरीवन शुड बी कंप्लायंट। ये प्रोग्रामिंग अब एक्टिवेट हो रही है क्योंकि सामने एक ग्लिच है। Now they have to try anything. They have to try anything to make sure that you are neutralized and you are put back to sleep. तुमने फिल्म में देखा होगा कि एजेंट स्मिथ कई बार नॉर्मल जो उसके यूनिट्स हैं सिमुलेशन के, नॉर्मल जो लोग हैं, उनको पोजेस कर लेता है। He sometimes enters people's bodies. इसका तुम पैरेलल पाओगे रियल वर्ल्ड में, जब कोई एक शख्स तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पीछे बुरी तरह से पड़ जाएगा। If they get to know that you have changed, if they get to know that you have woken up,
और तुमने ये चीज जान लिया है कि समाज तुमसे झूठ बोल रहा है, मीडिया तुमसे झूठ बोल रही है, कोई एक शख्स तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। इसका एक बहुत ही सिंपल घरेलू एग्जांपल बताता हूँ। देयर इज अ किड, आई थिंक ही इज इन 11th ग्रेड राइट नाउ। तो उसने मुझे ये बताया था कि भैया मैंने अभी मार्शल आर्ट्स क्लास ज्वाइन की है, और जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे डिस्करेज कर रहे हैं कि वहां तू क्यों जा रहा है, वहां जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वहां गुंडे जाते हैं। दे एक्चुअली से दिस कि मार्शल आर्ट सीखने गुंडे जाते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स जाते हैं, है ना। दे एक्चुअली से दिस, और वो बार बार डिस्करेज करते रहते हैं, बट इसके बावजूद वो जाता रहा जाता रहा जाता रहा। One day, as he was about to leave for his MMA class, उसकी मम्मी आ गई दरवाजे पर, उसकी मम्मी आ गई एंड शी फिजिकली ट्राइड टू स्टॉप हिम, मैन। फिजिकली ट्राइड टू स्टॉप हिम मतलब शी ट्राइड टू ग्रैब हिम सो दैट ही कुडंट लीव, और दरवाजे पे खड़े हो जाना रास्ते में और धकेलना, और ही वाज टेलिंग मी ऑल दिस। और मैं बस यही सोच रहा था कि ये पक्का एजेंट स्मिथ का पोजेशन है। कोई पेरेंट अपने बच्चे की उस एक्टिविटी में इंटरवेंशन कर रहा है जिस एक्टिविटी से बच्चे को फायदा होगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि पान मसाला खाने जा रहा है या फिर दारू पीने जा रहा है। इज गोइंग टू ट्रेन, और तुम उसमें बीच में घुस रहे हो, फिजिकली रोक रहे हो उससे। तो ये एक तरीके का एजेंट स्मिथ पोजेशन है, ठीक है। रियल लाइफ में तो ऐसा कोई प्रोग्राम एजेंट स्मिथ है नहीं। रियल लाइफ में जो हाई माइंड्स वर्क करते हैं, जो ब्लू पिल प्रोग्रामिंग वर्क करती है, जिसके बूमर्स यूजफुल इडियट्स हैं, मंचूरियन कैंडिडेट्स हैं। यूजफुल इडियट्स इसलिए हैं क्योंकि इस पूरी प्रोग्रामिंग में सहायता देने से बूमरों को कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। थिंक अबाउट इट। व्हेन अ गाय इज इमैस्कुलेटेड बाय बूमर्स, मेड वीक बाय बूमर्स, और बाद में दैट वेरी गाय आफ्टर मैरिज इज harassed वेरी वेरी बैडली बाय हिज ओन वाइफ, एंड दैट गाय इज ड्रिवन टू द पॉइंट ऑफ सेल्फ डिलीशन। घर का चिराग बुझ जाता है, बूमरों को ही नुकसान होता है ना, उनको कोई रिवॉर्ड थोड़ी मिल जाता है इसका। They basically work for the hive mind even though the hive mind will destroy them too. इसी को कहते हैं यूजफुल इडियट्स। मैंने कई बार बोला है कि कई सारे देशों में जब रिजीम चेंज करना होता है तो रिजीम चेंज होता है स्टूडेंट्स, मीडिया हाउसेस, एनजीओज, इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, इनको इंस्टॉल किया जाता है बाहरी ताकतों के द्वारा। पर होता यह है कि जब बाहरी ताकतें टेक ओवर कर लेती हैं देश का, तो फिर ये जो इंटेलेक्चुअल से जो बेचारे प्यारी प्यारी बातें करने वाले थे ना, दे आर द फर्स्ट वंस टू गेट एलिमिनेटेड। इनको फायदा नहीं होता। इनको ऐसा बताया जाता है कि तुम किसी नोबल कॉज की तरफ काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अपने पड़ोस में भी हुआ है कुछ समय पहले, है ना, रिजीम चेंज। तो वैसे ये बूमर जो है ये यूजफुल इडियट्स हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपने खुद के बच्चे को हर तरीके से मैस्कुलेट करते हैं, ये जानते हुए भी कि इनके खुद के घर का लड़का अगर स्ट्रांग रहेगा तो इनके लिए भी सेफ्टी रहेगी, इनके पूरे घर के लिए अच्छी बात रहेगी। बट दे स्टिल समहाउ इमैस्कुलेट दैट सन एक्टिवली, क्योंकि इस एग्जाम्पल में देखो, शी लिटरली स्टूड इन द वे। और ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई में वो बेकार है वो लड़का, ही इज डूइंग वेरी वेरी गुड इन स्टडीज, लेकिन शी लिटरली स्टूड इन द वे टू फिजिकली स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग। समझ रहे हो? ये पागलपन, ये रेज, ये गुस्सा, ये डेडिकेशन तब बाहर नहीं आएगा when let's say that guy is getting bullied by some other guy from outside। तब ये फिजिकल अग्रेशन वहां पर नहीं दिखेगा तुम्हें, यू नो दिस। ये तब दिखेगा जब अपने खुद के घर के बच्चे को इमैस्कुलेट करना है। ऑलराइट, तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जैसे कि फिल्म में तुमने देखा, एजेंट स्मिथ समटाइम्स possesses कॉमन पीपल। शी वॉज ऑल्सो possessed by the same hive mind। कैसे ये आदमी ग्लिच बन रहा है? How is he not weak like everyone else? How is he not simping like everyone else? Eliminate him, ठीक है? And she got activated right away. She activated एकदम irrational तरीके से, stopping him from going physically. है ना? She does not act like this all the time. It's almost as if she got possessed by something. ठीक है? It's very interesting अगर तुम एनालाइज करोगे कि समाज को हम लोग जितना रैशनल समझते हैं ना, कि लोग बहुत रैशनल होते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्री थिंकिंग होते हैं, तुम्हारा ये बबल बहुत ही जल्दी बर्स्ट हो जाएगा व्हेन यू रियलाइज दैट मोस्ट पीपल दे आर इन अ स्टेट ऑफ स्लीप, दे आर स्टिल स्लीपिंग। हाँ, वो बिस्तर पे नहीं सो रहे, वो जागते जागते सो रहे हैं। दे आर अंडर द कमांड्स ऑफ द हाइव माइंड। सब जिस भी हाइव माइंड में उन्होंने हुक किया हुआ है। मैंने बताया कि कैसे बूमर्स बन जाते हैं एजेंट स्मिथ, वैसे ही दूसरे नंबर पर है गायनोसेंट्रिक ऑर्डर। ये कैसे तुम्हारा एजेंट स्मिथ बन जाता है? व्हेनेवर मेन रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिसेस डन अगेंस्ट देम, चाहे वो फेक केसेस हो, चाहे वो एक्सटॉर्शन इन द नेम ऑफ डिवोर्स हो, इन सब चीजों पर एक रिप्लाई आता है कि तुम मिसोजिनिस्ट हो या फिर तुम टॉक्सिक हो। या आजकल एक नया आ गया है कि 3-4 ही आदमी तो मरे हैं 3-4 ही आदमी तो मरे हैं, तुम इतने में डर गए हैं? अभी तो हम लोगों ने बदला लेना शुरू किया है।
इस लेवल का सैवेज रिटोर्ट आता है उधर से, है ना. इट इज बेसिकली मेंट टू डिस्करेज यू और एनी वन एल्स हु रेजेस वॉइस अगेंस्ट दीज इनजस्टिसेस डन अगेंस्ट men, because men are also human. In an ideal world there should be no injustice against a man or a woman or a kid. लेकिन हम लोग रह रहे हैं बायस दुनिया में, तो यहाँ पर तुम रियलाइज करोगे कोई ऐसा आदमी जो कि अपनी वॉइस रेज कर रहा है, he will be targeted very very well. तीसरे नंबर पर आती है सोसाइटी एट लार्ज. तुम्हारे खुद के दोस्त, when they sense that you are changing, you will see that they themselves are becoming very hostile. अगर तुम पहले कभी सिम्प थे, रोते थे लड़कियों के लिए, ब्रेकअप के बाद रोते रहते थे, सैड सॉन्ग सुनते थे, दुनिया भर बस कंप्लेन करते रहते थे, ये है वो है. अब तुम्हारे अंदर अगर चेंज आ गया, एंड यू हैव बिकम स्टोइक, इफ यू हैव बिकम टफ एज अ रॉक, तुम्हारे जो पहले के दोस्त थे जिनसे तुम अपने ब्लू पिल के टाइम पे मिले थे, दे विल सडनली स्टार्ट हिटिंग यू. तुमने कुछ नुकसान नहीं किया है उनका, तब भी यू विल सेंस कि नजर में ही देख के, बातों से ही सेंस हो जा रहा है कि दे हेट यू ना, दे आर समहाउ सडनली हॉस्टाइल अगेंस्ट यू. और कई बार पैसिव अग्रेसिव तरीकों से, ताने देके या किसी और तरीके से उनको ये दिख भी जाएगा कि these guys who used to be your buddies before, now suddenly they don't like you anymore. Alright? ये बेसिकली एक पोजेशन है एजेंट स्मिथ का इनके अंदर भी. The agent Smith program is being activated and they are being led to somehow crush this glitch. अब उनकी हिम्मत तो है नहीं कि एकदम फिजिकली क्रश कर दे, तो वो धीरे धीरे पैसिव अग्रेशन से ताने मार के दे चिप अवे एट यू. ऑलराइट, वो या तो ये कर सकते हैं या तो पीठ पीछे कुछ तुम्हारे बारे में रूमर्स फैला सकते हैं. ऑल दे कैन डू इज चिप अवे एट यू टू डिस्करेज यू फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू बी द स्ट्रॉन्ग मैन दैट यू आर, ताकि तुम वापस अपने पुराने वाले शेल के अंदर चले जाओ. अब देखते हैं कि समाज के जो एजेंट स्मिथ हैं उनके टैक्टिक्स क्या होते हैं. सबसे पहला टैक्टिक है शेमिंग. अगर तुम बूमर्स की बात ना सुनो, नाक कटा दिया मेरा, तू तो कपूत है, तेरे जैसा बेटा तो किसी को पैदा ना हो, अच्छा तू शादी नहीं करेगा मेरे कहने पे, तब तो तूने मेरा नाम खराब कर दिया सीधे, तू मेरी इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं सुन रहा, तू ब्लैकमेलिंग में मेरी बात नहीं मान रहा, तू तो एकदम कलंक है खानदान के नाम पे. इस वक्त कुछ रिलीजियस लीडर्स हैं, उनकी भी शेमिंग हो रही है, देख रहे होगे, बहुत ही बड़े लेवल पे हो रही है. ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बटन था एजेंट स्मिथ के हाथ में और उसने पूरी जो शेयर्ड कॉन्शियसनेस बना रखी थी, जैसे ही इन प्रीचर्स ने कुछ बोला उसने बटन दबाया और अचानक से ये शेयर्ड कॉन्शियसनेस जो है ये एक्टिवेट हो गई. ठीक है, ये तुम देख रहे हो एजेंट स्मिथ इफेक्ट एकदम फुल ऑन चल रहा है काफी अच्छी तरीके से. फिर वही रियल मैन दिस रियल मैन दैट वाला भी हाई माइंड होता है कि तुम्हें शेम किया जाता है ये कह के अ रियल मैन वुड डू दिस, अ रियल मैन वुड डू दैट, रियल मैन. दे अटैक योर मैस्कुलिनिटी राइट अवे. इफ यू से दैट यू हैव सर्टेन बाउंड्रीज एंड यू वुड नॉट लाइक दोस बाउंड्रीज टू बी वायलेटेड, दे टेल यू कि तुम्हारी मैस्कुलिनिटी इतनी फ्रेजाइल है क्या, यू आर सो इनसिक्योर यार, यू सो इनसिक्योर. ये कुछ गिने चुने शब्द हैं जिससे कि तुम्हारी शेमिंग की जाती है. इस मामले में एजेंट स्मिथ हमारा वाला जो है वो काफी बेसिक है, काफी रूडिमेंट्री है, क्योंकि अगर कोई इंटेलिजेंट एजेंट स्मिथ होता तो वो मल्टीपल और स्ट्रेटजीज डिवाइस करता है एज टाइम वेंट बाय. ये घिसी पीटी स्ट्रेटजीज यूज नहीं करता. कॉम्बैट स्पोर्ट्स में देखा होगा, अगर मैं सिर्फ किसी को सिर्फ जैब ही मार रहा हूं बार बार, जैब 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 जैब, तो ठीक है, हो सकता है 3-4 बार उसे लगेगा, लेकिन फिर वो समझ जाएगा कि यार इस लड़के को सिर्फ जैब ही मारने आता है, एंड देन यू विल बी एबल टू ब्लॉक एंड काउंटर माय जैब. अगर मुझे सिर्फ जैब मारने आता है, तो ये अपना वाला जो एजेंट स्मिथ है इसको थोड़ा सा इनोवेशन की जरूरत है, क्योंकि फिर वही इनसिक्योर, फ्रेजाइल मैस्कुलिनिटी और मेल ईगो, ये सारी बातें अब घिसी पिटी हो गई हैं, नोबडी रियली केयर्स. तो इस टाइप की शेमिंग होती है. एक और सटीक एग्जांपल है, वो ये है कि एक लड़का जो कि पहले बुली होता था और वो टीचर से बार बार जाके बताता भी था कि मैं बुली हो रहा हूँ, प्लीज मुझे बचाइए, और टीचर उसकी सुनता नहीं था, बुली की उल्टी साइड ले लेता था. अब जब वो विक्टिम लड़का फाइनली ही स्टार्टेड फाइटिंग बैक अगेंस्ट द बुली, ही स्टार्टेड बीटिंग अप द बुली, तो अब अचानक से वो टीचर एक्टिवेट हो जाता है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है एंड ही स्टार्ट्स हंटिंग फॉर द विक्टिम जिसने बुली के खिलाफ रिटेलिएट किया. ये काफी अजीब बात है, क्योंकि जब बुली उससे पोलराइज कर रहा था, परेशान कर रहा था, तब टीचर ने कुछ नहीं किया था, टीचर लुक द अदर वे. बट एज सून एज द विक्टिम स्टार्ट्स फाइटिंग बैक, देन द टीचर गेट्स एक्टिवेटेड. इट्स ऑलमोस्ट एज इफ उसे जो रोल दिया गया था उस लड़के को कि तुम विक्टिम ही रहोगे, तुम्हारी प्रोग्रामिंग है कि तुम विक्टिम रहोगे इस सिमुलेशन में, तुम अपने विक्टिम स्टेटस को छोड़ के ग्लिच बन गए हो. अब नाउ आई एम एक्टिवेटेड, मेरे अंदर का एजेंट स्मिथ जाग गया, एंड दैट टीचर पोजेस्ड बाय एजेंट स्मिथ नाउ हंट्स फॉर द विक्टिम. ये चीज तो मैंने इतना देखा है, मुझे कभी कभी हंसी आती है. दूसरी स्ट्रेटेजी है कैरेक्टर असैसिनेशन. लेबल लगा देना किसी के नाम के साथ. कोई अगर कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल ट्रुथ बोल दे, मिसोजिनिस्ट,
इंसल, टॉक्सिक, एक्सट्रीमिस्ट लेबल लगा दोगे, उसके बाद से हर एक कॉमन आदमी जब देखेगा कि तुम्हारे नाम के पीछे एक लेबल लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली अब जब तुम्हारी वो बात सुनेगा तो एक बायस के साथ सुनेगा ना, कि ठीक है सुनता तो हूँ क्या बोल रहा है ये, लेकिन ये तो एक्सट्रीमिस्ट है, तो इसकी बात मैं क्यों सुनूं। तो अगर नाम के पीछे हमने लेबल लगा दिया तो ये तो ऑलरेडी एक जजमेंट है। ठीक है, आपने जजमेंट लगा दिया, आपने एक बायस लगा दिया उसके नाम के पीछे। ठीक है, कॉन्ट्रोवर्शियल, ऑलराइट, टॉक्सिक, ये सारे जितने भी लेबल्स होते हैं, they serve a purpose, and the purpose is to skew the perception of the average viewer, all right, towards the side of the hive mind. अगर मैं कहूं कि ठीक है, there should be a free exchange of ideas. By the way, let me introduce you to this gentleman who also happens to have some ideas. Ladies and gentlemen, this is toxic, controversial influencer, Mr. John Doe. ठीक है, अब मैंने शुरू में लगा दिया प्रीफिक्स, कभी हेडलाइंस वगैरह देखा करो। ठीक है, अब प्रीफिक्स मैंने लगा दिया तो ऑडियंस का ऑलरेडी जो परसेप्शन था वो स्क्यू हो गया, स्क्यूड अगेंस्ट द गाय, ऑलराइट। नाउ इट हैज बीन स्क्यूड अगेंस्ट द गाय, माय जॉब इज डन, क्योंकि मैंने कुछ किया थोड़ी, मैंने अटैक थोड़ी किया उसके ऊपर। आई जस्ट गिव हिम अ लेबल, नाउ आई जस्ट वॉच द गेम। पूरा फिनोमेनन अनफोल्ड होता है क्यों, इसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो एक सिंपल कोट से। मैट्रिक्स मूवी में एक कैरेक्टर था मॉर्फियस, मॉर्फियस का कोट था, द सिस्टम इज अफ्रेड ऑफ यू बिकॉज इट कैन नॉट कंट्रोल यू, ऑलराइट, and just because they cannot control you, you must be crushed. एसेंशियली हो ही रहा है कि मर्द जब अब जाग रहे हैं कि उनको जो झूठ की घुट्टी पिलाई गई थी कि बस अपने आप को रगड़ते रहो, घिसते रहो और दूसरों के लिए सिर्फ जियो और एक सैक्रिफिशियल प्रोवाइडर बन के रहो जिंदगी भर, खुद की इच्छाओं की चिंता मत करो, खुद की पर्सनालिटी को मत बनाओ, बस दूसरों के लिए जीते रहो और सैक्रिफाइस कर दो बेसिकली अपने आप को, क्योंकि यही एक आदर्श बेटे के होने की निशानी है। अब आदमी जान रहे हैं कि ये सब तो एकदम से फ्रॉड था, ऑलराइट, और आदमी ऐसे कई सारे विक्टिम्स को देख रहे हैं उनकी आंखों के खुद के सामने, जिनका हमेशा फोटो और नाम न्यूज़पेपर में छप रहा है, जिन लोगों ने इस ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभाया लेकिन दुनिया ने अपना सच दिखा दिया, ऑलराइट। तो जब हाइव माइंड को ये पता चल जाता है कि ऐसे कुछ आदमी हैं जो कि जाग रहे हैं इस रियलिटी से कि उन्हें जो बताया गया था वो झूठ था और उन्हें जो बताया गया था उसका एक अल्टीरियर मोटिव था, ठीक है, ऐसे में हाइव माइंड इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। The glitches need to be repaired and they will be repaired aggressively. तो अब तुम एक्सप्लेन कर पा रहे होगे कि रिसेंट कैंसलेशन जो हो रहे हैं, कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि इन प्रीचर्स पर वीडियो बनाओ। प्रीचर्स मेड अ वेरी वेरी बेसिक मिस्टेक जो कि मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ हाउ टू डील विद एजेंट स्मिथ्स। नंबर 1, यू शुड नेवर ट्राई टू फाइट एजेंट स्मिथ्स। तुम नहीं जीत सकते। व्हाई? बिकॉज यू आर वन एंड दे आर मेनी, ऑलराइट। कभी देखना जब कैंसलेशन होता है, चाहे ऑफलाइन कैंसलेशन हो या ऑनलाइन कैंसलेशन हो, इट इज ऑलवेज वन मैन अगेंस्ट अ स्वार्म। यू कैन नॉट विन अगेंस्ट अ स्वार्म, यू कैन नॉट रीजन विद देम। ऐसे में यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द एजेंट स्मिथ। द बेस्ट टैक्टिक हियर इज डू नॉट लेट द एजेंट स्मिथ डिटेक्ट यू। मैट्रिक्स मूवी में वो तुम्हारे दिमाग को पढ़ के डिटेक्ट कर लेता है, पर हमारी रियल वर्ल्ड में एक हम लोग को एडवांटेज मिला है कि दे कैन नॉट रीड आवर माइंड्स, बट डू नॉट लेट दैट फूल यू। इट इज स्टिल वेरी वेरी परसेप्टिव। तुम कुछ नहीं भी बोल रहे हो, तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारे सोशल मीडिया से, हर तरीके से दे कैन गेस व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, दे कैन गेस वेदर यू हैव वोकन अप फ्रॉम द हाइव माइंड, ऑलराइट। सो डोंट बी रिलैक्स्ड कि मैं बोल नहीं रहा, बस मैं बातें नहीं कर रहा इसलिए कोई समझ नहीं पाएगा। इफ यू आर इन अ सिचुएशन जहां पर तुमको लग रहा है कि रिस्क है तुम्हारे ऊपर एजेंट स्मिथ से, ठीक है, वहां पर कोशिश करो blend in as much as possible. हाँ में हाँ मिला. Be politically correct on the surface. Think on the inside whatever you want to think. Be politically correct on the surface. Do not post stories. Do not follow pages, at least from your real account. Do not share stuff or follow stuff which happens to deviate from the politically correct establishment. लोगों को ये सेंस नहीं लगनी चाहिए कि अरे ये तो उस टाइप की इंफॉर्मेशन ले रहा है, ओहो ही इज वन ऑफ दोज पीपल। ये सेंस नहीं आनी चाहिए। And because of social media, people can get to know way more about you than you can actually imagine. तुम्हारे बोलने के बिना भी। सबसे बड़ी गलती मैं बार बार बोलता हूँ, कई सारे लोग हैं जाएंगे रील देखेंगे इंस्टाग्राम पे, पॉलिटिकली करेक्ट रील, उसमें उनको पता नहीं क्या हो जाता है, गुस्सा के घुस जाएंगे कमेंट सेक्शन में और गुस्से में फिर बहस करेंगे वहां लोगों से, गालियां देंगे। ऑलराइट, क्या फायदा है इसका? तुम्हारे बहस करने से, गालियां देने से कुछ हुआ? कोई चेंज आ गया? उल्टा तुम फंस गए। ऑलराइट, तुमने अपने खुद से रिवील कर दिया अपने आप को कि तुम ग्लिच हो, ग्लिच इन द मैट्रिक्स। खुद से तुमने रिवील कर दिया। इट्स लाइक शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट।
मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं जिनका ये काम नहीं है. दे आर कॉमन सिटीजन्स एंड दे आर पुटिंग ऑन स्टोरीज अबाउट थिंग्स विच डिविएट अवे फ्रॉम द हाई माइंड, है ना. ऐसे में दे आर एक्सपोजिंग दमसेल्व्स एज ग्लिचेस इन द मैट्रिक्स और उनकी तरफ एजेंट स्मिथ्स का अटैक आएगा. अब ये डिपेंड करता है बिकॉज सम ऑफ दीज पीपल आर रेडी फॉर दैट अटैक. Some of these people are equipped to deal with the Agent Smith attack. लेकिन अधिकतर लोग जो होते हैं they are not ready for the attack. They are not ready for the swarm. तो ये उनके लिए एडवाइस है. जो लोग रेडी हैं, जो लोग प्रिपेयर्ड हैं, जो लोग इस चीज को एज अ गिवन समझते हैं कि हाँ मैं बोलूंगा तो एजेंट स्मिथ तो आएगा ही, दैट्स ओके. पर जो लोग चाहते हैं एजेंट स्मिथ को अवॉइड करना फॉर डिफरेंट रीजंस, ये एडवाइस उनके लिए है. ले योर हेड लो ब्रदर, ले योर हेड लो. और अगर तुमको इन सब चीजों के बारे में बात भी करनी है, क्वाइटली फाइंड लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स जिनसे तुम बात कर सको, ताकि ये सारी चीजें बाहर एक तरीके से रिपल की तरह ना जाए और एजेंट स्मिथ्स ना एक्टिवेट हो. ऑलराइट, तो आपस में एक नेटवर्क बनाओ, आपस में बात करो इन चीजों के बारे में, प्राइवेटली बात करो. तुम्हारे बाहर चिल्लाने से, बहस करने से कुछ होगा नहीं, उल्टा अपने आप को तुम एक्सपोज करोगे. इमोशनली डिटैच्ड रहो, स्टॉइक रहो, क्योंकि ये तुम्हारे इमोशंस को यूज करते हैं तुम्हें सबड्यू करने के लिए. अगर तुम इस टाइप के आदमी हो कि तुम्हें मैं कह दूं अरे तू तो फट्टू है, तू जाके वो झुंझुनिया चौक पे लड़ नहीं पाएगा उस आदमी से, और तुम सही में मुझे गलत प्रूव करने के लिए जा रहे हो लड़ने, तो तुम ऑलरेडी एक विक्टिम हो एजेंट स्मिथ के, है ना. कोई लड़की तुम्हें कह रही है अच्छा तुम मर्द नहीं हो क्या, तुम मर्द नहीं हो, तुम ये इस रैंडम लफंगे से लड़ नहीं सकते क्या जो मुझे मैसेज कर रहा है इंस्टाग्राम पे उसकी गली में जाके, और तुम अगर इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो उससे, then you are already a victim. तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुमको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तुमने अगर इस लड़की से शादी नहीं की जिसको हम लेके आए हैं तो तुम कलंक हो हमारे ऊपर, हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, और तुम अगर उस ब्लैकमेल के आगे सरेंडर कर दे रहे हो, यू आर ऑलरेडी अ विक्टिम. तो कोशिश करो कि इमोशनल डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो. विथ इमोशनल डिटैचमेंट समझ लो 90% लड़ाई तुम ऑलरेडी जीत चुके हो, बिकॉज एजेंट स्मिथ विल यूज योर ओन इमोशंस अगेंस्ट यू. ऑलराइट, यू विल बी जंपिंग इनटू अ पिट बाय योर ओन सेल्फ, खुद की मर्जी से. सबसे लास्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट, बहस करना एकदम से छोड़ दो, आर्ग्यूमेंट्स एकदम से छोड़ दो. ऑलराइट, बहस कभी मत करो, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन. डिस्कशन और बहस में फर्क होता है, याद रखो. अधिकतर जो देखते हो तुम वो बहस होती है, वो आर्ग्यूमेंट होती है, वो अटैक्स होते हैं बेसिकली. तो इन सब चीजों में एंगेज मत करो. हाँ, सामने वाला कह रहा है मैं पानी पे चल सकता हूँ, ठीक है, हाँ तुम चल सकते हो भाई. ये मत कहने लगो कि कैसे सर, हाउ डू यू वॉक ऑन वाटर सर, वाटर का डेंसिटी ये होता है और तुम्हारा डेंसिटी नहीं. से या दैट्स गुड. ऑलराइट, कोई कह रहा तुम ये आदमी टॉक्सिक होता है, इस टाइप के आदमी टॉक्सिक होते हैं, उस टाइप के आदमी टॉक्सिक होते हैं, बी लाइक या व्हाटएवर मैन. ऑलराइट, जैसा तुम कहो. कोई कह रहा अरे तुम टॉक्सिक हो, तुम्हारा ये एडवाइस गलत है, तुम्हारा एडवाइस वो गलत है. ऑलराइट मैन, ठीक है. नेवर रश टू फाइट अगेंस्ट इट, नेवर रश टू आर्ग्यू अगेंस्ट इट. याद रखो व्हेन समवन इज अटैकिंग यू लाइक दिस, यहां पर वो तुमसे सुलह करने या तुमसे रीजन करने नहीं आया है. ही हैज कम हियर टू अटैक, एंड इफ यू गिव हिम अ प्लेइंग फील्ड, इफ यू एंगेज विद हिम, he will keep attacking you and you will keep defending yourself, and you know who's going to win in this. जब एक तरफ से अटैकर है और एक तरफ से डिफेंडर है. ऑलराइट, तो नेवर एंगेज इन दीज आर्ग्यूमेंट्स. कोई कुछ कह रहा है, हाँ ठीक है, हाँ यू आर राइट, यू कुड बी राइट, नहीं तुम गलत बता रहे हो, या ऑलराइट, नहीं तुम टॉक्सिक हो, ओके, नहीं तुम गलत मैसेज दे रहे हो, तुम स्प्रेडिंग रॉन्ग मैसेज. ऑलराइट मैन, नो प्रॉब्लम, दैट्स इट. नेवर रश टू प्रूव दैट यू आर राइट. यू स्टिक टू योरसेल्फ and stick to the few men who are like-minded as you are. So I just explained the Agent Smith effect. I hope you guys understood it. जिन लोगों ने नहीं देखी है मूवी The Matrix, I think you guys should go and watch it. The पहली वाली जो थी 1999 वाली, it's an extremely good movie. Try to relate it with whatever is happening right now, and you guys will get a lot of precious lessons. तब तक के लिए guys, I wish you all the best. God bless you.